शांति। पुराने कड़े संस्कारों का संस्कार करना हम सभी वर्तमान समय सतयुगी राज में, विष्णु के राज में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विष्णु अर्थात विष्णु, विकार का जो विष है उससे एकदम आत्मा को मुक्त करना। क्योंकि हम हर रोज अमृत वेले का योग करते हैं, प्रातः मुरली का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में विकारों के अंशों का प्रभाव सारे दिन भर में दिखाई देता है। कभी कभी हमें इर्द गिर्द जो आत्माएं होती हैं उन्होंने कमेंट में मिलता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम करते ही हैं, योगाभ्यास हर रोज करते भी हैं, और योगाभ्यास से हमारे पुराने कड़े संस्कार नरम भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। अंश और वंश सहित नष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाने की। अभी समय पुरुषार्थ के लिए बहुत थोड़ा बाकी है। थोड़े समय में अगर यह कार्य हमें तेजी से करना है तो डबल पुरुषार्थ करना जरूरी है। एक तरफ विकारों के जो अंश हैं उनको समाप्त करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाएं, क्योंकि पुराने संस्कारों का संबंध विकारों से होता है और नए जो दैवी संस्कार हैं उनका संबंध दिव्य गुणों से होता है। तो एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाकर विकारों के अंशों को समाप्त करें और दूसरे तरफ विशेष दिव्य गुणों को भी धारण करने का प्रयास करते रहना है। उसके पहले एक बात हमें समझना जरूरी है, विकार क्या चीज है। विकार हमारे जीवन में क्यों आते हैं? तो विकार को अंधकार कह सकते हैं। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। वैसे काम विकार पवित्रता के दिव्य गुण का प्रकाश का अभाव है। क्रोध का जो विकार है वो शीतलता के
गुण के प्रकाश का अभाव है, लोभ ये संतुष्टता के गुण का अभाव है, मोह जो है ये सर्व के साथ समान प्यार होने का जो दिव्य गुण है उसका अभाव है, अहंकार जो विकार हैं और नम्रता के दिव्य गुण का अभाव है। तो जैसे जैसे दिव्य गुण धीरे धीरे डल होने लगते हैं, त्रेता के अंत में, तो इन विकारों का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। तो इसलिए डबल पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। ज्ञान से हमें युक्तियां मिलती है विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और योगाभ्यास से हमें शक्तियां मिलती हैं। कई बार हम देखते हैं कोई हमारा पुराना संस्कार होता है, पुराने विकार का कोई बाल बच्चा होता है, वो हमारे जीवन में कमी के रूप में होता है, लेकिन उसको हम रियलाइज नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। उसके कारण वो लंबे समय तक हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और हमारे पुरुषार्थ में बाधा भी डालता है। इसलिए ज्ञान से हमारी रियलाइजेशन पावर बढ़ती है और योगाभ्यास से हमारी परिवर्तन शक्ति बढ़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर बढ़ती है। इन दोनों शक्तियों की अंत समय तक हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। तो ज्ञान अर्थात युक्ति, योग अर्थात शक्ति, दोनों का जब संयोग होता है तो विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिनों में हम बहुत अच्छी घर की सफाई करते हैं, कोना कोना साफ करते हैं, उसके बाद में घर को सजाते हैं। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले आत्मा की सफाई करनी है। जो भी विकारों के अंश वंश की कमियां, त्रुटियां, खामियां होती हैं, उन्हों को हमें जड़ से साफ करना है। उसके बाद दिव्य गुणों के श्रृंगार से आत्मा को सजाना भी है। तो ये जो पुराने 63 जन्मों के हमारे कठोर संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, इन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाने की। बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों के बोझ को भी हमें हटाना है, दिव्य गुणों से भरपूर भी करना है और स्वयं के पास शक्तियों का खजाना भी जमा करना है। ये सभी बातें तभी संभव हो सकती हैं जब हमारा योगाभ्यास ऐसा शक्तिशाली हो। इसलिए पढ़ाई में हमारी बहुत रुचि हो,
योगाभ्यास में भी हमारा बहुत इंटरेस्ट हो, दिल से हमें योगाभ्यास भी करना है, तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास कैसे बढ़ाएं, उसके पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। हम बाबा के पास आए हैं रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार, दैवी संस्कार धारण करने के लिए। तो रॉयल संस्कारों को धारण करने की विधि क्या है, कैसे हम वो धारण कर सकते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत होती है जब हम सोमान में स्थित होते हैं, तो बहुत ऊंचा नशा, रॉयल नशा हमारे जीवन में अनुभव होने लगता है। और जितना ऊंचा ईश्वरीय नशा अनुभव होता है, उतने श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में चलते हैं, ऐसे श्रेष्ठ बोल हमारे मुख से निकलते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म हम करने लगते हैं, और फाइनली ऐसे श्रेष्ठ संस्कार आत्मा में भर जाते हैं, जो आत्मा अपने साथ परमधाम रूपी घर वापस ले जाती हैं। और जैसे आत्मा परम धाम से नीचे आती हैं, जो पहला जन्म हमारा होता है, वो जितने रॉयल हमारे संस्कार होते हैं, उसके आधार से उसी प्रकार के रॉयल संस्कार वाले फैमिली में हमारा जन्म होता है। और आत्मा 5 मास के गर्भ में प्रवेश होती है, माँ के पेट में, और उसमें 4 मास 9 दिन रहती हैं। तो 4 मास 9 दिन में क्या होता है, जैसे आत्मा में संस्कार होते हैं, उसके आधार पर उसके चेहरे के फीचर्स बनते हैं और ब्रेन की क्वालिटी डेवलप होती है। तो रॉयल कुल की जो आत्मा होती है, रॉयल संस्कार वाली जो आत्मा होती है, उसके फीचर्स भी बहुत रॉयल होते हैं। सबसे रॉयल फीचर्स हैं लक्ष्मी नारायण के, उनके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं फीचर्स की। उससे हमें पता चलता है कि कौन सी आत्मा कितनी रॉयल हैं, उसके संस्कार कितने रॉयल हैं। तो ऐसे रॉयल संस्कार धारण करने के लिए संगम युग में हमें विशेष रॉयल स्वमान धारण करना है और रॉयल नशे की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। ब्रह्मा बाबा को जैसे पहले ही दिन साक्षात्कार हुआ था कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, शुरू से ही बाबा को नारायणी नशा रहता था, तो वैसे ही बाबा के संकल्प चलते थे, बोल चलते थे, कर्म होते थे और संस्कार बन चुके थे। तो जो आत्मा में खाद हैं अनेक जन्मों की, उसको हमें मिटाना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। इस योग का नाम ज्वाला स्वरूप क्यों है? जैसे ज्वालामुखी धरती से पड़ती हैं, उसमें जो लावा रस निकलता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लावा रस के कनेक्शन में कितनी भी कठोर चीज आ जाए, पत्थर या लोहे का टुकड़ा आता है तो सेकंड में वो मेल्ट हो जाता है। ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में
प्रखर योग की अग्नि धधकने लगती हैं, जिसमें हमारे अनेक जन्मों के कड़े ते कड़े संस्कार होते हैं, विभिन्न विकारों से संबंधित कठोर संस्कार होते हैं, वो सेकंड में पिघल जाते हैं। एक बार हमने बाबा से पूछा था कि बाबा, हमारा योगाभ्यास शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझें? शक्तिशाली योगाभ्यास की क्या निशानी है? तो बाबा ने बताया था, शक्तिशाली योगाभ्यास में 2 प्रकार की अनुभूतियां हमें होती हैं। एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में हमारे पाप कर्म दग्ध हो रहे हैं, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति पाप कर्मों के बोझ कम होने से होती है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए खुशी की भी अनुभूति हमें होती है। तो योगाभ्यास में हमें चेक करना है, ऐसी दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ हमें होती है। तो ऐसा ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने के लिए मुख्य 4 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहली बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहें। बहुत गहराई की अर्थात एकदम हम आत्मा में खो जाएं, आत्मा के भान में डूब जाएं, क्योंकि जितना आत्मा के भान में हम डूब जाते हैं, उतना जो देह का वस्त्र है उसका भान भूलने लगते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम नंगे आए थे इस संसार में और नंगे जाएंगे। न अंगे बिंदी ऊपर से न अंगे आई थी, अंग हमें यहाँ मिला और बाद में अंग को छोड़कर बिंदी ऊपर जाएगी। तो बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को स्पष्ट देखें और उसमें खो जाएं। तो बहुत गहराई की आत्म अनुभूति करना अर्थात देह के भान को एकदम भुला देना। और बहुत शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो हमें केवल साधारण आत्मा नहीं समझना है, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, या मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस पोजीशन में हम जब बैठते हैं तो बाबा जो शक्तियों का सागर हैं, स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे अथाह शक्तियां आत्मा ग्रहण करने लगती हैं। अगर साधारण भान में बैठते हैं तो थोड़ी सी ही शक्तियां हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति को हम पक्का करते रहें, उसकी गहराई बढ़ाते जाएं और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते चलें। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहें। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति करना अर्थात
परम धाम रूपी पीस पैलेस में या सूक्ष्म वतन में बाबा के समीप एकदम बैठ जाएं और ज्ञान सूर्य बाबा को अति समीपता से निहारें। बाबा का स्वरूप आखिर भी कैसा है, बहुत नजदीक से देखें। कैसे बाबा का मन है, बहुत शक्तिशाली संकल्पों की रचना करता है। कैसे बाबा की बुद्धि है, बहुत विशाल है, बहुत दिव्य है। और कैसे बाबा के संस्कार हैं, बहुत जेंटल और रॉयल संस्कार हैं। तो ऐसे बाबा की गजब की पर्सनालिटी बहुत नज़दीक से हमें देखना है। न केवल देखना है लेकिन अच्छी तरह से अनुभव करना है। और शक्तिशाली परमात्मा अनुभूति करना अर्थात बाबा शक्तियों के सागर हैं, बाबा ज्ञान सूर्य हैं, बाबा में सारे संसार को शक्तियाँ प्रदान करने की क्षमता है, सारे संसार को चलाने की क्षमता है। तो बाबा जैसे अर्जुन ने वर्णन किया साक्षात्कार के बाद कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, ये भाव उसने एक्सप्रेस किया। इसका भाव यही है कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में, अर्थात हजारों सूर्य क्रिएट करने की क्षमता उनके पास है। और ये जो स्थूल सूर्य है, इसका प्रकाश केवल एक ही दुनिया में फैलता है। लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, उनका प्रकाश निरंतर तीनों लोकों में ही प्रवाहित होता है। इसलिए ऐसा शक्तिशाली बाबा का स्वरूप हमें देखना भी है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी करते रहना है। हमने बाबा कहकर उनको ऑर्डिनरी समझा, लेकिन भगवान किस हस्ती का नाम है। सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार जिसके इशारे पर चल रहा है, उस महान हस्ती को भगवान कहते हैं। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमारे चेहरे पर हमें अनुभव करना है, क्योंकि उस महान हस्ती ने हमें एडॉप्ट किया है, हमें गोदी में बिठाया है, उसकी पालना में हम पल रहे हैं। तो हमारे चेहरे पर भी वो रूहानी मस्ती सदा छाई हुई रहे, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात है, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि परमात्मा 5000 वर्षों के बाद आकर प्यार का सौदा करना चाहते हैं। वो पक्के सौदागर हैं, जितना हम उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो हमसे करते हैं, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं हो सकता है। इसलिए संगम अर्थात परमात्मा के संग में ही रहना। सारे कल्प तो हम आत्माओं के साथ रहें और रहेंगे, लेकिन संगम युग केवल परमात्मा के संग में ही रहने का युग है। इसलिए हमारे दिल का जो सच्चा प्यार है, केवल हमें बाबा के तरफ ही झुकाना है और जुटाना है। संगम पर किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से प्यार की हमें लेन देन नहीं करनी है। तो जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार हमारी जुट जाती हैं। जब दिल में बहुत प्यार पनपने लगता है तो प्यार के सागर में आत्मा डूब जाती है, लीन हो जाती हैं, समा जाती हैं, हम शिवमय बन जाते हैं। तो प्रेम स्वरूप जो याद हैं,
वो शक्तिशाली स्वरूप में स्वतः ही परिवर्तन होती हैं, क्योंकि बाबा एक तरफ प्रेम के सागर हैं, दूसरे तरफ ज्ञान सूर्य शक्तियों के सागर भी हैं। तो बाबा के साथ आत्मा जब कंबाइंड हो जाती है तो प्रेम स्वरूप याद पावरफुल याद में स्वतः ही कन्वर्ट होती हैं और अथाह शक्तियों की अनुभूति आत्मा करने लगती हैं। इसलिए प्यार के सागर में डूबने का अभ्यास भी हमें बढ़ाते जाना है। लेकिन चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में पूरी दृढ़ता और एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। जब भी हम योगाभ्यास में बैठते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम के समय दृढ़ता से बैठना है। किसी भी हालत में मुझे अभी ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करना ही है, इस दृढ़ संकल्प से हमें बैठना है। क्योंकि बाबा ने कहा है दृढ़ता की परछाई है सफलता। क्योंकि जितनी जिस कार्य में दृढ़ता होती है उस कार्य के पीछे हम समय और संकल्प का खजाना लुटा देते हैं और उसके कारण हमें मन चाहिए सफलता मिलती है। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ ही हमें योगाभ्यास में बैठना है। दूसरी बात, जो योगाभ्यास की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में संपूर्ण एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। ये ज्वाला स्वरूप का सीक्रेट है। जब ज्ञान सूर्य बाबा को हम सूरजमुखी आत्मा समझकर पूर्णतया बुद्धि रूपी नेत्र को एकाग्र करते हैं तो उस एकाग्रता से प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा ग्रहण करने लगती हैं और प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा जब आत्मा ग्रहण करने लगती हैं तो योग की ज्वाला धधकने लगती हैं, योग की प्रखर अग्नि जलने लगती हैं। उससे में हमारे कड़े संस्कार जो अंश वंश होते हैं वो पल भर में दग्ध हो जाते हैं। उदाहरण स्पष्ट दुनिया में बताते हैं, कागज का टुकड़ा हमें सूर्य के प्रकाश में जलाना होता है तो उस दिन में सूर्य के प्रकाश में उसको हम पकड़ते हैं। कागज के टुकड़े के ऊपर जब सूर्य की किरणें प्रखर उस पर पड़ती हैं, उससे जब पास होती हैं तो वो लेजर किरणें अर्थात शक्तिशाली किरणें बनती हैं और वो पूरी एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर टिकती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि का रूप लेती हैं और उसमें पल भर में वो पेज कागज का टुकड़ा जल जाता है। तो ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं हम बाबा को। बाबा के ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से पास होती है तो बहुत शक्तिशाली बनती हैं और ऐसी शक्तिशाली किरणें आत्मा बिंदु पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसा योगाभ्यास हम सभी ने हर कल्प किया हुआ है। उसके बहुत सुंदर यादगार भी शास्त्रों में बताते हैं। अर्जुन को कहा गया मछली की आंख में जो काली पुतली हैं, आई बॉल हैं, उस पर आपको तीर मारना है। उसने तीर मारा और वो पास विथ ऑनर हो गया। तो ये कोई अर्जुन वगैरह होकर नहीं गया है, ये हम सभी बाबा के बच्चों की यादगार हैं। हमने ऐसे सुंदर योगाभ्यास में अनुभव किए हैं, इसलिए लोगों को माल मसाला मिला है कुछ कहानियाँ लिखने के लिए। तो इसलिए हमें ऐसी एकाग्रता के साथ अभ्यास करना है। लेकिन सवाल ये उठता है एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सिंपल युक्ति उसके लिए है। आत्मा का जो नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, उसको ज्ञान सूर्य पर एकाग्र करें
थोड़े समय वो एकाग्र रहता है, बाद में वो थोड़ा सा भटक जाता है, तो उसको चेक करना है कि वो बाबा पर नहीं कहीं और हैं, और उसको चेंज करना है और बाबा पर बिठाना है। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर हमारी बढ़ती जाती है, उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी स्वतः ही बढ़ती जाती है। क्योंकि मन और बुद्धि ये द्वापर युग से लेकर बहुत भटक रहे थे, आवारा बनकर बहुत शैतानी कर रहे थे। जो हमारे पास खजाने थे वो खजाने उन्होंने सारे लुटा दिए। तो इन्हीं दो बच्चों से ही हमें खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करना है। इसलिए उन्हों को परमात्मा के संग में रहना है, रखना है, और उन्हों को बहुत अच्छी तरह से प्यार से ट्रेनिंग देना है, और जिससे हमारी नियंत्रण शक्ति और अनुशासन करने की शक्ति बढ़ती जाती है, और योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव हमारे बढ़ने लगते हैं। तो अभी वर्तमान समय इशारा है बाबा का कि अलौकिक अनुभूतियों को बढ़ाते चलो। बाबा के पास आने के बाद हमारे पास कौन सा धन, अलौकिक धन जमा होता है? अलौकिक अनुभव का धन हमारे पास जमा होता है। कितने वर्षों से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन कितने अलौकिक अनुभव का स्टॉक, धन मुझ आत्मा के पास हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समय प्रति समय इस पर हम ध्यान देते रहें कि मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव का धन होता है, उन्हों को विशेष 3 लाभ जीवन में होते हैं। पहला लाभ ये होता है, ऐसे अलौकिक आत्माओं के धनी आत्माएं, अलौकिक अनुभव के धनी आत्माएं आगे आने वाले हलचल के वातावरण में भी अचल अडोल स्थिति बनाने में सक्षम होंगे। दूसरा लाभ, हलचल के वातावरण में भी अनेक आत्माओं को मदद करने की क्षमता उनके पास होगी, अनेक आत्माओं की सेवा वो करते रहेंगे। और तीसरा लाभ, ऐसे अनुभवी आत्माओं के द्वारा ही परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उनकी शक्तियाँ गुप्त हैं, तो उनकी प्रत्यक्षता ऐसे महान योग की स्थिति वाले बच्चों के द्वारा इस संसार में होगी। कहते भी हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बाबा की ये सुंदर रचना देखकर दुनिया वालों का ध्यान उस रचयिता के तरफ स्वतः ही जाएगा, और बाबा की प्रत्यक्षता इस संसार में ऐसी महान आत्माओं के माध्यम से स्वतः ही होगी। तो अभी हलचल का समय शुरू हो चुका है, इसलिए हमें आंखें खोलनी हैं और समय की रफ्तार के साथ साथ स्थिति की रफ्तार को आगे बढ़ाते रखना है। सेवा तो हमें करनी ही है, लेकिन सेवा में ही हमें व्यस्त नहीं रहना है। बाबा ने हमें सेवा का खिलौना खेलने के लिए दिया है। बच्चा जैसे खिलौने में खेलने में ही मस्त रहता है, ऐसे हमें मस्त नहीं रहना है, लेकिन सेवा के खिलौने से खेलते खेलते, दुआओं का स्टॉक जमा करते करते, बहुत सुंदर योगाभ्यास का अनुभव करते करते हमने संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचने का लक्ष्य रखना है। तभी हम समय पर अपने मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति हम चंद घड़ियों के लिए करना चाहते हैं। करना चाहेंगे आप सभी? हाथ खड़ा करेंगे जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा।
तो अभी सभी बिल्कुल शांति में बैठेंगे, कोई भी उठेगा नहीं। उठने से ऑडियंस को डिस्टर्ब होता है। इसलिए चले हम सभी बहुत सुंदर और गहन ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहु ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का ऑरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। भाग्य विधाता बाप ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। वहाँ रे मैं वहाँ मेरा भाग्य सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। सचमुच मैं कितनी ना नसीबवान आत्मा हूं जो अपने असली स्वरूप को दिव्य ज्योति स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर
उड़ती हुई जा रही हूं इस विश्व के ग्लोब से पार। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी निराली दुनिया है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। उस निराकार ज्योति आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है। ओह, फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मुझ फरिश्ते के समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यार। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ निराकार आत्मा बिंदु के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु से निराकारी शिव पिता की सुंदर छवि निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों में समा चुके हैं। मेरे नैनों के दो नूर बन चुके हैं।
मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली, प्रचंड शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं निराकारी आत्मा महाज्योति शिव बाबा से, ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, अनंत शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के कड़े संस्कार पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा पुराने पापों के बोझ से हल्की अनुभव कर रही हूं। स्वयं खुशी खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के यह हीरे तुल्य पल है जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनकी कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तपती ही जा रही हूं। शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। ऊर्जा की लेवल मुझ आत्मा में बढ़ती जा रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस देह रूपी दीपक में ज्योति के रूप में पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके चार्ज कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान निराकारी ज्योति बिंदु हूं। निराकारी ज्योति बिंदु मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है। ओम शांति
शांति शांति।